दिल्ली का यश माता पिता का इकलौता बेटा था। कॉलेज में पढ़ाई करता था, लेकिन नफरती खंजर से वो बच नहीं पाया। मुस्लिम युवकों ने चारों तरफ से घेर कर यश की पीठ में खंजर घोंप दिए। खून से लथपथ यश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कट्टरता के जख्म इतने गहरे थे कि 19 साल का यश मौत की नींद सो गया। और अब इस निर्मम हत्या के पीछे कई थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन यश की मां ने जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला है। समाज में रह के आतंकवादी का काम कर रहा है, मेरे बच्चे को छीन लिया। मां रो रही है, बिलख रही है और कट्टरता के शिकार अपने लाडले यश के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। यश की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, उससे पूछताछ कर रही है और हत्या की वजह का खुलासा करने की कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक रोडरेज विवाद में यश की हत्या हुई, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। परिजन के मुताबिक मुस्लिम लड़की के लिए मर्डर किया गया, साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया गया। यश के परिजन ने साफ साफ कहा, मुस्लिम लड़की से यश की दोस्ती थी, जिसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। यश का एक लड़की के साथ रिलेशन में था, उसने एक लड़के को उसके साथ देखा, लक्की नाम का, तो उसने उस लड़की को मारा थप्पड़ और घर आया तो उसके घर वाले आए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लड़के को उसी लड़के से पिटवाएंगे, ये ईद का टाइम था, उसी से मरवाएंगे, उसी से पिटवाएंगे। जैसे ही यश हत्याकांड में हिंदू मुस्लिम का चैप्टर खुला, लोगों का गुस्सा भड़क गया। आरोपियों के घर तोड़फोड़ हुई। माहौल तनावपूर्ण होता देख इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एहतियातन RAF को चप्पे चप्पे में मुस्तैद कर दिया गया है और इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। और देखिए, सिर्फ यश ही नहीं, दिल्ली में हत्या के पैटर्न की अगर बात करें तो कुछ इसी तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था। सबसे पहले नंबर 1 पर है हिमांशु हत्याकांड, जिसे अप्रैल 2025 में अंजाम दिया गया। प्रेम प्रसंग में हिमांशु की चाकू से हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोपी शाहरुख और साहिल खान को गिरफ्तार किया गया था और दोनों आरोपी हिमांशु की प्रेमिका का भाई है। बात कुणाल हत्याकांड की भी कर लेते हैं, जहां पर चाकू से गोदकर कुणाल की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोपी साहिल, सोहेब, नफीस, अनीश को बनाया गया था और इस हत्या को लेडी डॉन जिक्रा के इशारे पर अंजाम दिया गया था। वहीं मनीष हत्याकांड भी आपको याद होगा, नवंबर 2024 में इसको अंजाम दिया गया था। लड़की से छेड़छाड़ के विरोध पर मनीष की हत्या कर दी गई थी। कुणाल की चाकू मारकर हत्या हुई थी। आरोपियों का नाम सलमान और अरबाज था। उत्तर प्रदेश में बारूदी खेल का मास्टरमाइंड हमीम बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की लगातार प्लानिंग कर रहा था। देसी तमंचा, पिस्टल, माउजर, विदेशी हथियारों की पूरी हम कहें तो एक जखीरा उसके पास था। काफी वक्त से वो जुटा रहा था और अवैध तरीके से लखनऊ में गन फैक्ट्री जितने हथियार यहाँ पर इकट्ठा कर चुका था। लेकिन जब योगी की पुलिस ने हकीम सलाउद्दीन की खौफनाक साजिश से यहाँ पर पर्दा उठाया तो कनेक्शन सीधा आतंकी मुल्क पाकिस्तान से निकला। ऐसे में अब हकीम के आतंकी कनेक्शन की जांच और तेज हो गई है। हकीम से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं, हकीम का नेटवर्क जम्मू कश्मीर से लेकर POK तक फैला था। जानकारी के मुताबिक कॉल डिटेल में POK का नंबर मिला। POK में किसी संदिग्ध से बात करता था, कश्मीर में हथियारों की सप्लाई करता था। अब हथियारों वाले स्लीपर सेल की जांच हो रही है। बरामद लैपटॉप से पुलिस नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद कर रही है। यानी हकीम का बारूदी खेल एक्सपोज हो चुका है। आशंका है हिंदुओं की धार्मिक यात्रा में गड़बड़ी करने की साजिश थी, लेकिन उससे पहले UP STF ने सलाउद्दीन को दबोच लिया। और हकीम भी हैं, तो हकीम है तो दवा भी देते होंगे? यस सर, हम लोगों ने नहीं लिए सर, हम लोग का नहीं, मतलब इधर उधर गांव के लोग। हकीम कहाँ है, मतलब कहीं दुकान भी इनकी है हकीम साहब की, कि खाली पर यहीं पर घर पे ही पर घर पर आते थे लोग, उनके लोग आते जाते थे दवा लेने? जी। आप लोगों ने लेकिन आज तक? नहीं, हम लोगों का आना जाना ही नहीं था है सर, वो रहते ही नहीं। तो मोहल्ले वालों ने आज तक हकीम साहब से दवा नहीं ली, बाहर के लोग आते? जी। यहाँ हथियारों के इस हकीम से बाहर के लोग दवा लेने आते थे। आखिर वो कौन सी दवा थी, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तमंचा, एयरगन, पिस्टल, राइफल जैसे हथियारों का सौदागर सलाउद्दीन उर्फ हकीम किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था और इसका नेटवर्क पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक था, जिसमें अब हकीम के आतंकी कनेक्शन की जांच तेज हो चुकी है।